हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं ललिता टंडन, एस्ट्रोलॉजिस्ट। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका क्या कहते हैं आपके नंबर में। आज हम एक सिंपल बात पर चर्चा करेंगे। सिंपल यानी कि बहुत ही काम की बात है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। इसमें हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें किस तरह से किसी की मदद करनी चाहिए और उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। इसका बहुत ही अच्छा एक दृष्टांत भागवत में दिया है। क्या है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक बार क्या होता है कि एक जो इंसान होता है वो बैठा हुआ होता है, एक व्यक्ति, और वो उसके सामने एक व्यक्ति सीधा चलता जा रहा होता है, और उसको ये पता होता है कि सामने अगर ये जाएगा तो वहां पर एक तालाब है और ये उसमें गिर सकता है। और तालाब के ऊपर इतने सारे बेल हैं, पत्ते हैं कि पता नहीं चलता कि वो तालाब है। लेकिन वो फिर भी बड़े मजे से बैठा रहता है और देखता रहता है और उसको कुछ भी बताता नहीं है। तो वो जब व्यक्ति आगे जाता है तो वो उस तालाब में गिर जाता है और मर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जानबूझकर, उसको जानते हुए भी ये नहीं बताया। जब उससे पूछा कि आपने उसको क्यों नहीं बताया कि सामने तालाब है, तो उसने कहा कि मैं किसी को क्यों बताता रहूं, मैंने जरूरी नहीं समझा और आजकल किसी को कुछ बताने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन उसने कहा आपको तो अपना कर्म करना चाहिए था। ये आपका कर्म था कि आप उसको बताते कि वो तालाब में छलांग ना मारता और उसकी जान बच जाती। इस तरह से तो आप दोषी हो गए। तो वो कहता है कैसा दोष, उसने कोई मेरे से पूछा था जो मैंने नहीं बताया? तो उसने कहा नहीं, अगर उसने नहीं भी पूछा था तो आपको उसको बताना चाहिए था कि जहां आप सीधे चलते जा रहे हैं और आप दूर बैठे पेड़ के वृक्ष के नीचे देख रहे हैं और वो चलता जा रहा है और उसको पता नहीं चला कि वो तालाब है और वो उसमें चला गया और वो तैरना भी नहीं जानता था और उसको उसकी मृत्यु हो गई। तो इसी तरह से वो ये दृष्टांत इसलिए देते हैं क्योंकि शुकदेव जी कहते हैं कि मैं क्यों सुनाऊं भागवत की कथा परीक्षित जी को। तो वो कहते हैं व्यास जी कि ये आपका धर्म है और कर्म भी होना चाहिए, क्योंकि आपको भागवत आती है और आप एक अच्छा वक्ता हैं और आपको पता है कि परीक्षित की 7 दिन बाद जो है तक्षक नाग के काटने से मृत्यु होनी है और उसकी मृत्यु को सुधारना है और उसको मुक्ति करानी है। और आप ये जानते हुए भी उसको भागवत की कथा नहीं सुनाएंगे और अपना कर्म नहीं करेंगे तो ये पाप होगा। इसीलिए शुकदेव महाराज राजी हुए और उन्होंने परीक्षित को, खुद परीक्षित के पास जाकर और वहां पर नैमी शरणाई में सब ऋषियों के साथ मिलकर इस बात को कहा कि मैं परीक्षित को कथा सुनाऊंगा। तो हमें अपने ऐसे कोई भी कार्य को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जिससे किसी का अहित ना हो, उसको आगाह जरूर करना चाहिए। फिर वो ना माने तो उसकी गलती है, लेकिन किसी के अहित को चुपचाप बैठकर नहीं देखना चाहिए। हमेशा उसको ये बात बतानी चाहिए। और हमारे जीवन काल में ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं, आजकल घर घर में बच्चों के साथ आती हैं। उनको बुरा लगता है, पर लेकिन जब उस बात को वो कर गुजरते हैं तो बाद में वो सॉरी फील करते हैं। लेकिन आपने तो अपना कर्म किया होता है कि आप उनको समझाते हैं कि ये काम गलत है या यहाँ जाना गलत है या ऐसा करना गलत है। लेकिन अगर हम उन बच्चों को समझाएंगे नहीं तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि क्या गलत है और क्या सही है। तो इसलिए हमें दूसरे की मदद जरूर करनी चाहिए। इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि उसने मेरे से पूछा नहीं। अगर हम बड़े हैं और हमें दिख रहा है कि ये चीज गलत है तो हमें वो जरूर बतानी चाहिए और इस तरह से सबका मार्गदर्शन करना चाहिए। 100 लोगों में से अगर 99 लोग भी हमारी बात नहीं मानेंगे और एक भी मान लेगा तो हमारा कर्म जो है वो शुभ हो जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह किसी नए टॉपिक पर।